हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि चतुर्मास तो ख़त्म हो गया है और कार्तिक मास शुरू हो ही चुका हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि भगवान विष्णु चतुर्मास में क्यों सोते हैं, क्या कथा है। हिंदू धर्म में चतुर्मास का समय बहुत महत्व रखता है। यह वह काल होता है जब सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ये अवधि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होती है और कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलती है। इस प्रकार चतुर्मास में कुल 4 महीने सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक शामिल होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार है और इन 4 महीनों में जब वह योग निद्रा में जाते हैं तब सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। जानते हैं कि इस खास समय में योग निद्रा में क्यों जाते हैं भगवान विष्णु और इस दौरान सृष्टि का भार कौन संभालता है। क्यों जाते हैं, क्या है मतलब कारण। शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में जाते हैं श्री विष्णु। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु हर वर्ष एक विशेष समय पर योग निद्रा में चले जाते हैं। ये काल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी से प्रारंभ होता है, जिसे देवयशनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु शीर्ष सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। उनकी यह निद्रा जो है साधारण नहीं होती, बल्कि ये गहन योगिक ध्यान की अवस्था होती है। 4 महीने का जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है तब भगवान विष्णु पुनर्जागते हैं। इस दिन को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा समाप्त हो जाती है और वह द्वारा पुनर्सृष्टि के कार्य को नियंत्रित करते हैं। इस दिन से सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश, मुंडन आदि की शुरुआत भी हो जाती है। अब बात करते हैं योग निद्रा का अर्थ क्या है। योग निद्रा शब्द का अर्थ साधारण नींद से बहुत ज़्यादा अलग है। ये ना तो आलस्य की अवस्था होती है, ना ही विश्राम की, बल्कि ये गहन ध्यान और आत्म संयम की योगिक अवस्था होती है। इस अवस्था में भगवान विष्णु अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को भीतर समेट लेते हैं, जिससे सृष्टि की सक्रियता क्षीण पड़ जाती है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन हो जाते हैं तब उनके चरणों के पास देवी लक्ष्मी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। तो इस तरह आगे हम जानेंगे। आपने योग निद्रा जाना, काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं योग निद्रा क्या होती है। राजा बलि और वामन अवतार की कथा। बहुत समय पहले एक असुर राज हुआ करता था। उसका नाम राजा महाबली था। वह अत्यंत पराक्रमी दानी था। राजा बलि ने अपनी भक्ति और यज्ञ बल से स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था, अपना शासन कर लिया। यानी कि देवताओं की यह हालत देखकर देवराज इंद्र और अन्य देवगण भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। सभी ने उनसे विनती की कि वह उन्हें राजा बलि से मुक्ति दिलाए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन यानी बोने ब्राह्मण रूप में अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ में भिक्षा मांगने पहुँचे। राजा बलि ने विनम्र भाव से उनका स्वागत किया और उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि राजा बलि भगवान विष्णु का भक्त था। भगवान विष्णु ने कहा कि हे महाबली, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण देव, 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने वचन दिया और दान देने की प्रतिज्ञा की। जैसे ही राजा बलि ने दान का वचन दिया, वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। राजा बलि ने झुककर कहा, हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने ऐसा ही किया और उन्होंने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक में भेज दिया, क्योंकि राजा बलि से लेना था स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक। तो इस तरह अब आगे बढ़ते हैं। भक्ति से प्रसन्न हुए भगवान विष्णु। राजा बलि की सच्ची भक्ति, दानशीलता, समर्पण भाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को वरदान दिया कि वे सदा उनकी रक्षा करेंगे। राजा बलि ने कहा, प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे साथ पाताल लोक में ही रहें। भगवान विष्णु ने अपने भक्त का आग्रह स्वीकार कर लिया और पाताल लोक में निवास करने का वचन दिया। भगवान विष्णु के पाताल लोक चले जाने से देवी लक्ष्मी, सभी देवता अत्यंत चिंतित हो गए। बस फिर उसके बाद देवी लक्ष्मी ने भगवान को वापस लाने का उपाय सोचा। उन्होंने गरीब ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के घर पहुंची।
देवी लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधकर राजा बलि को अपना भाई बना लिया। और जब राजा बलि ने उन्हें उपहार देने को कहा तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि मेरे पति मुक्त हो जाए। तो राजा बलि अपनी बहन की बात टाल नहीं सके और उन्होंने भगवान विष्णु को हर वर्ष 4 महीने पाताल लोक में रहने और फिर वापस क्षीर सागर लौटने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की विनती मान ली और भगवान विष्णु को राजा बलि ने मुक्त तो कर दिया, बट इस तरह उन्होंने 4 महीने, तो जो हमारे भगवान विष्णु है 4 महीने रहते हैं। चतुर्मास की शुरुआत। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 महीने योग निद्रा में रहेंगे। यही काल चतुर्मास कहलाएगा। और इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम करते हैं। और योग निद्रा के दौरान कौन चलाता है सृष्टि? अब वो तो विश्राम पे चले गए, ये कथा थी। अब हिंदू धर्म में सृष्टि के संचालन की व्यवस्था बताई गई है। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि शिव सृष्टि के पालनहार हैं। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, विष्णु जी सृष्टि के पालक और भगवान विष्णु सृष्टि के संहारक हैं। परंतु इन तीनों की भूमिका स्थिर नहीं है। जब इनमें से एक देव विश्राम में चले जाते हैं तब अन्य 2 मिलकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। जब भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक योग निद्रा में जाते हैं तो कि सामान्य गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, तो इस समय संसार का जो भार होता है वो अन्य देवताओं के द्वारा मिलजुल कर संभाला जाता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि विष्णु शय सृष्टि कार्य हर करोति, अर्थात जब भगवान विष्णु विश्राम करते हैं तो सृष्टि का संचालन भगवान शिव संभालते हैं। तो कैसी लगी ये प्यारी सी कथा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।